हेलो नमस्कार, मैं कमलेश करंट वाले के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका पुनः स्वागत करता है। जो योजना की सीरीज चल रही है, जो अपने 5 मिनट में प्रत्येक योजना को पढ़ने का जो टारगेट ले रखा है, उसको पूर्ण करते हुए आज अपन पढ़ेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी सुकन्या समृद्धि योजना, जो कब प्रारंभ हुई, क्या क्या इसमें लाभ है, वो सभी बातों को अपन डिस्कस करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर देता है ना भाइयों और बहनों। कब प्रारंभ कब होती है, तो आपको बताना कि इसके योजना प्रारंभ कब होती है, तो बताना है 22 जनवरी 2015 को। कब? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस योजना का प्रारंभ होता है। जो कब होता है? 22 जनवरी 2015 को इस योजना का प्रारंभ होता है, वो बताना है। और इसका नोडल विभाग पूछा जाए तो इसका वित्त विभाग कौन सा कार्य कर रहा है, तो कौन सा? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और इसके लिए कार्य कर रहा है। और आपको बताना है कि इसकी अब जैसे बालिका का खाता खुलवाना है, तो आप कहाँ जाओगे? एक तो सरकार द्वारा अधिकृत बैंक और डाक विभाग में जाके बालिका का खाता खुलवा सकते हो। कब? डाक विभाग और राज्य सरकार द्वारा जो अधिकृत बैंक है, उसमें आप खाता खुलवा सकते हो। खाता खुलवाने की आयु पूछी जाए तो आपको बताना है 0 से 10 वर्ष। कितनी? 0 से 10 वर्ष। जब बालिका का जन्म होता है उस दिन या आप खाता खुलवाते हो, या जब बालिका 10 वर्ष की हो जाती है, जब तक आप खाता खुलवा सकते हो। 10 वर्ष बाद आपका खाता नहीं खुला जाएगा, इससे आगे आपका खाता नहीं खुला जाएगा, क्योंकि जो उसकी आयु सीमा है वो क्या है? जन्म से लेकर 10 वर्ष तक। कब? जन्म से लेकर 10 वर्ष तक। तो आपको और पूछा जाए कि सर सभी बालिकाओं को लाभ मिलेगा? बिल्कुल सभी बालिकाओं को मिलेगा, बट एक परिवार में कितनी? 2 बालिका। कितनी? 2 बालिका को बताना है। कितनी? 2 बालिका, है ना? 2 बालिका को मिलेगा लाभ। कितनी? 2 बालिका को। 2 बालिका को यदि जुड़वा है, अब यदि कोई बालिका 2 बालिका साथ में जुड़वा जन्म होता है, तो उस परिवार की में बालिकाओं को कितनी लाभ मिलेगा? 3 बालिकाओं को। 2 तो वो और एक और यदि बाद में जन्म लेती है, तो टोटल कितनी? एक परिवार में कितनी भी बालिकाओं को जन्म होगा, बट 2 से ज्यादा नहीं मिलता है। यदि जुड़वा जन्म होता है तो उस समय कितनी मिलेगी, तो आपको बताना है 3। कितनी? 3 बतानी है। और देखो, और इसमें बेटी के खाते में आप जैसे पिताजी चाहते हैं या अभिभावक चाहते हैं कि हम बालिका के नाम पर कुछ पैसे इकट्ठे करें, तो आप न्यूनतम राशि कितनी जमा करवा सकते हो, तो आपको बताना है कितनी? 250 रुपए। कितने? 250 रुपए आप न्यूनतम राशि जमा करवा सकते हो। कब? वित्त वर्ष, प्रति वित्त वर्ष में खाता एक्टिव रखने के लिए आपको न्यूनतम राशि कितनी? 250 रुपए जमा करने से। और ज्यादा करवाना चाहते हो कि हम ज्यादा हमारे पास है और हम बेटियों के लिए करना चाह रहे हैं, तो आप कितने? 1.5 लाख रुपए। कितने? 1.5 लाख रुपए आप जमा करवा सकते हैं। यदि आप दोनों जैसे किसी साल नहीं करवाए और उस समय आपकी पेनल्टी लगेगी इतने? 50 रुपए। कितनी पेनल्टी कितनी लगेगी, तो आपको बताना है 50 रुपए आपकी पेनल्टी लगेगी खाता चालू रखने के लिए। और जमा कराने की अवधि खाता खोलने की तिथि से लेकर 15 वर्ष तक। कब? जब आपने चाहे 1 वर्ष में खाता खुलवाया हो, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, जब भी खाता खुलवाया, उसके 15 वर्ष तक आपको कितने? आपको पैसे जमा करवाने अनिवार्य है। परिपक्वता, खाता परिपक्वता कब होगी? 21 वर्ष। किसकी? 21 वर्ष। उसमें बालिका की 21 वर्ष नहीं मानी जाएगी, आपको खाते की 21 वर्ष माना जाएगा। जब 15 वर्ष तक आपको भरने हैं, फिर 6 वर्ष सरकार द्वारा भरेगी, और टोटल कितनी? 21 वर्ष तक आपको पैसे जमा रहेंगे। कितने? 15 वर्ष तक आपको जमा करवाने हैं और 6 वर्ष तक आपको कोई राशि जमा नहीं करवानी है। उसके बाद आपको कितने? उसका ब्याज तो मिलेगा आपको, बट आपको राशि जमा नहीं करवानी। इस बात को विशेष ध्यान रखना। और इसमें वर्तमान में ब्याज दर पूछी जाए तो आपको बताना है 8.20%, जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। क्या? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 8.20% इसका प्रतिवर्ष ब्याज रहेगा आपके जो राशि जमा करवाई है। और टैक्स लाभ आपको किसी प्रकार की धारा 80C के निवेश के तहत सालाना ब्याज मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि कितनी? 100% टैक्स फ्री रहेगी। कितनी? 100% टैक्स फ्री रहेगी। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। उच्च शिक्षा है तो आंशिक निःशुल्क। यदि बालिका उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, 18 वर्ष की हो चुकी है, तो उस समय उस 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई करने के खर्च के लिए कितनी? 50% राशि अपनी निकाल सकती है। जो राशि जमा करवाई है उसकी कितनी? 50% राशि अपने शिक्षा के लिए निकाल सकती है। और उसके देखो, विवाह हेतु
यदि उसकी शादी हो रही है और उसे पैसे निकालने परिवार को उसकी आवश्यकता है, तो बालिका 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद उसका विवाह होने पर खाते के समय से पहले बंद करने की कर पूरी राशि निकाली जा सकती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। यदि उसकी बालिका की शादी हो रही है, तो उस समय यदि वो पैसे निकालना चाहती है, जो अपने पैसे इकट्ठे किए हैं, तो वो वापस निकाल सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो बालिकाओं को उच्च शिक्षा, विवाह के लिए एक बड़ा और एक सुरक्षित फंड तैयार करना। जैसे शिक्षा के लिए चाहिए, उसको अपने विवाह के लिए चाहिए, अभिभावक को तो उससे छोटी-छोटी राशि जमा करके एक बड़ा अमाउंट जमा कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन ने जो पढ़ी थी, कौन सी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जो आज पूरी होती है अभी। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक कर दें, है ना? और बने रहिए, जो योजना कोई सीरीज चल रही है और करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें रेगुलर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।